ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के बढ़ते अवसर पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अर्थव्यवस्था की प्रगति ही दर्शाती है कि किसी भी देश में रोजगार के अवसर कितने बढ़ रहे हैं और हमने देखा कि कोविड महामारी के बावजूद जो रोजगार को लेकर या अर्थव्यवस्था को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सकारात्मक है। डॉक्टर कोहली, सबसे पहले अगर मैं आपसे श्रम व रोजगार मंत्रालय के जो क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है उसके नतीजों के बारे में चर्चा करूं तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो बढ़ते रोजगार हैं उसके मामले में एक सकारात्मक नतीजे इस सर्वे में दिख रहे हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन हो, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य या इसके अलावा आईटी, बीपीओ, रेस्टोरेंट, अकोमोडेशन या वित्तीय सेवाओं के जो 9 क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, उसमें ये सामने आया है पिछले 2 सर्वे में कि रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस सर्वे को आप कैसे देखते हैं और जो नतीजे निकले हैं इस सर्वे के माध्यम से, उन पर आपकी क्या टिप्पणी है? पहले तो मुझे सर्वे खुद ही बहुत ही एक स्वागत करने योग्य कदम रहता है, क्योंकि निरंतर ये आरोप लगाए जाते थे कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का, एम्प्लॉयमेंट को नापने का, एम्प्लॉयमेंट का आकलन करने का कोई पैमाना नहीं है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी नहीं है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट को मेजर कर सकते हैं। और कुछ निजी एजेंसीज के सहारे वो डेटा आता था जिन पे विश्वास कभी किया जा सकता था, कभी नहीं किया जा सकता था। तो पहले तो मैं इस क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे का, बल्कि अगर मैं पूरा नाम लूं तो उसके आगे भी एक किया गया जिसको हम ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे कहते हैं। और जो नतीजे आए हैं वो और भी ज्यादा स्वागत करने योग्य हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से पैंडेमिक से त्रस्त दुनिया भर की इकोनॉमीज थी और ऐसे में अगर ऐसे एनकरेजिंग नंबर्स आए हैं, 13,95,000 नए सब्सक्राइबर्स ईपीएफओ ने रिपोर्ट किए। हालांकि उसमें हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि कई दफे जब आप 10 या 20 से क्रॉस करते हैं तो वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, पर क्योंकि नंबर इतना बड़ा है 13,95,000 का कि उसमें 10-20 के अगर जुड़े भी हों तो इतना फर्क नहीं पड़ता। वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि हुई है और एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि आपकी आर्थिक विकास की तरफ संकेत देती है। तो जिस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बार बार सरकार को कहा जा रहा था कि अब तो पैंडेमिक की वजह से 2025 तक ये टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता, पर मुझे लग रहा है भारतीय इकोनॉमी में ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। 60-65% हमारी जो जीडीपी का कंपोनेंट होता है वो कंजम्पशन से बनता है। तो उसमें एक ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जैसे ही अब ये लॉकडाउन खुले, पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शन हटी, आपने देखा कि फॉरेन इकोनॉमी स्प्रिंग बैक करती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि फॉरेन बाउंस होके वापस आती है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें जो एनकरेजिंग बात ये है कमल, अगर आप देखें कि अभी आपने जिन सेक्टर्स का नाम लिया, जो 9 सेक्टर्स जिनका हाईलाइट किया गया है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खासकर आपको 39% उसकी अकाउंट फॉर कर रही है, जो कि बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया था, दुनिया भर के संस्थान, देश, कंपनियां निवेश के लिए एक अपनी डेस्टिनेशन ढूंढ रही है। मुझे लग रहा है वो डेस्टिनेशन भारत बन के निकल रहा है। आईटी, बीपीओ और आईटीईएस में तो भारत का वर्चस्व बहुत पहले से बना हुआ है। हमारी 56% जीडीपी अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो वो सर्विस सेक्टर से आती है। आई थिंक दुनिया ने लोहा मान लिया है भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्किल का, उसका तो खैर जवाब ही नहीं है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ले लें, ट्रेड ले लें, आप ट्रांसपोर्ट ले लें, एजुकेशन ले लें, हेल्थ ले लें, एकोमोडेशन ले लें, और रेस्टोरेंट सेक्टर जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था पैंडेमिक में, उसमें भी हमें उछाल दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। डॉक्टर कोहली, कोविड महामारी के दौरान सरकार की रोजगार के संबंध में चल रही कई योजनाओं ने, हम कह सकते हैं, लोगों को सहारा दिया। जैसे मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना के तहत लोगों को ऋण मिला। उसी तरह से मनरेगा में काम के दिन बढ़ने से लोगों को फायदा हुआ। तो आप इन योजनाओं को कैसे देखते हैं? किस तरह कोविड महामारी के दौरान इनसे लोगों को फायदा हुआ? भारत सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं पिछले 2-3 साल में। प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है, कहा था कि हम एक संकट को अवसर में बदलना चाहते हैं, और ये कारगर होता हुआ दिख रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की चाहे हम बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात करें, मनरेगा, उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत गांव के लाखों करोड़ों युवाओं को और दूसरे लोगों को
ऐसे समय में रोजगार मिला है जब उनके घर में खाने को भी नहीं बचा था, जो माइग्रेंट लेबर पैंडेमिक में जो मंजर हमने देखा था कि माइग्रेंट लेबर यहाँ पर बिजनेस संस्थान बंद होने की वजह से कोई कंधे पर बच्चे को बिठा के कोई साइकिल पर अपने वापस गए और वहां पर उनके लिए कुछ नहीं था। ऐसे में मनरेगा उनके लिए जीवन रेखा का काम किया है, क्योंकि जब उनके घर में उनके गेहूं के कनस्तर जिनको गांव में बोलते हैं वो खाली थे, तब मनरेगा ने उन अनाज को गरीब कल्याण योजना के द्वारा, मनरेगा के द्वारा उनको एक तरह से जीवन दान की तरह मिला है। वरना भूखों मरने की नौबत हम सारी दुनिया में देख रहे थे। दुनिया के विकसित देश अमेरिका और यूके में वहां पर हमको सड़क पे लोग भीख मांगते देख रखे थे, जो अपने आप को विकसित कहते हैं। और मुझे लग रहा है भारत सरकार ने उस सिचुएशन को जिस तरीके से संभाला है ये वाकई सराहनीय है और मनरेगा योजना उसमें एक जीवन दान बन के आए। उसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, मुद्रा योजना के द्वारा जो छोटे छोटे लोन बांटे गए और बहुत सारी छोटी छोटी सी योजनाएं, मुझे लग रहा है उनका असर जो अनाउंसमेंट की गई तब ऐसा लग रहा था कि खाली ये अनाउंसमेंट बन के ना रह जाए। पर आज जब आपकी बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स एक होती है जिससे ये पता लगता है कि आपकी अर्थव्यवस्था अब कितनी पटरी पर आ गई है, वो इंडेक्स को अगर हम देखें वो इंडेक्स 120 को क्रॉस कर चुकी है। ये बता रही है कि आपकी फैक्ट्रियां, आपके ट्रेड, आपके बिजनेसेस, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो सारी की सारी वापस कोरोना से रिकवर करके आ रही है। और लाजमी बात है अगर आपके बिजनेस चलेंगे, कंपनी चलेंगी तो उसमें रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, भला वो फंक्शन कैसे करेंगे। डॉक्टर कोहली, वित्त बजट में पिछले 2 साल से कैपिटल एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल हमने देखा कि 5,54,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा, इस बार ये बढ़कर 7 लाख करोड़ रुपए कर दिया। तो आगे आने वाले समय के लिए भी रोजगार को बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा क्षेत्र है उसमें रोजगार की व्यापक संभावनाएं पैदा हों। जी हाँ, सबसे ज्यादा कारगर तरीका रोजगार बढ़ाने का होता है नेशनल लेवल पे। अगर आप वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, उसमें सबसे कारगर तरीका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मुझे लग रहा है सरकार ने जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 100 लाख करोड़ से ऊपर का भी जो अनाउंसमेंट किया था, सड़कें, ब्रिज, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्मार्ट सिटीज, उससे आप एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिएट करते हैं। एक हम इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। 1 रुपया सड़क पर खर्च किया गया आपको 8 रुपए लाके देता है। कैसे? वहां के लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लोकल व्यापार शुरू हो जाता है, उसके आसपास डेवलपमेंट होने लगती है। आपने देखा होगा जितने नेशनल हाईवेज बने हैं आज वहां अरबों करोड़ रुपए की कॉलोनीज डेवलप करी जा रही हैं। वहां पर इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं। दिल्ली के पास यमुना एक्सप्रेसवे है, वहां पर आज एक एयरपोर्ट बन रहा है और मुझे लग रहा है वो एयरपोर्ट हजारों करोड़ रुपए की बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट की तो बात ही छोड़िए, एम्प्लॉयमेंट तो अभी से मिलनी शुरू हो गई लोगों को। तो देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, केपेक्स का खर्चा एक ऐसा खर्चा है जिसको मैं जादुई छड़ी मानता हूं। और उसी के पीछे पीछे इसका एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि उसी के पीछे पीछे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चलती है। पिछले 2 साल से हमने देखा कि निजी निवेश बिल्कुल ना के बराबर हो रहा था। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से, कंज्यूमर डिमांड गिरने की वजह से बिजनेसेस नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे कि पहला ही माल नहीं बिक रहा, आगे का हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो सरकारी खर्च के पीछे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रेल करती है। उनके लोगों में विश्वास आ जाता है कि सरकार खर्च कर रही है, इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों की बाइंग कैपेसिटी जो है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम कहते हैं, लोगों की आय बढ़ेगी। तो इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है। आप देखिएगा कि ये 7.5 लाख करोड़ का केपेक्स जैसे जैसे जमीन पर उतरेगा, आप देखिएगा कि निजी निवेश उसके पीछे पीछे चलने लगेगा। और एक दफे, क्योंकि निजी निवेश हमारी इकोनॉमी का एक पिलर है, जैसे ही ये इंजन फायर करना शुरू करेगा, आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट की रफ्तार और बढ़ेगी। ये सब कहने के बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि हमने 100% एफर्ट्स कर दिए, हमने जो करना था अब कर दिया। मुझे लग रहा है सरकार निरंतर वचनबद्ध है। कोई भी परफेक्शन कभी नहीं आ सकता। इतना बड़ा देश है, 135-40 करोड़ की आबादी है, हर साल लाखों लोग एम्प्लॉयमेंट की मेन स्ट्रीम में जुड़ जाते हैं। और महिलाओं का मैं समझता हूं इसमें बहुत आगे लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इस एम्प्लॉयमेंट सर्वे की आंकड़ों को देखें उसमें महिलाओं का योगदान 30-35% के बीच में है, जबकि विकसित देशों में ये 80-90% से भी ज्यादा रहता है। मैं समझता हूं महिलाओं को बहुत बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और कुल मिला के हम देखें तो सराहनीय कदम है। आने वाला भविष्य मुझे बहुत ही उज्जवल दिखाई देता है। डॉक्टर कोहली, आपने विषय पर अपने अहम विचार हमारे साथ साझा किए, आप चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे रोजगार के बढ़ते अवसर पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।